जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन किए नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाडली परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? भैया आए हमारे श्री प्रदीप भैया, और पार्थ के साथ पार्थ जैसे भैया को आए। मैंने कहा पार्थ एक दिन में आज थोड़ा फेस पतला हो गया, कमजोर हो गया, क्या बात है? अभी तो पार्थ को देखा नहीं, दूसरे पार्थ को देखा था। अच्छा नंदलाल, बड़ी ताड़ियां भी इतनी ज्यादा, अरे राम। नंदलाल ठीक हो बाबू? जहाँ पे गढ़ शंकर के पास में मिले थे, हमारे लिए कुछ लाए भी थे, है ना? ये नंदलाल तुम लाए थे ना बेटा, तुम बाइक पे आए थे। श्यामलाल। अच्छा एक और था, उसका नाम क्या था? श्यामलाल। वाह क्या बात है। पंजाबियों की बात बहुत अलग है। गुरु मोता अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चले शेर दी चाल, जब देखा पंजाबिया ने कितना है बोले सोनिया सारिया का। ये देखो पंजाबी गा रहे हैं, क्या बात है। बहुत स्वागत करते हैं आपका। पूज्यपाद सेठ जी के विषय में हम बात कर रहे थे, और सौभाग्यवशात परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नरसिंह प्रभु भी आज हम लोगों के बीच में हैं। तो इसलिए विषय को आगे बढ़ाया जाए। चरित्र चल रहा है पूज्य भाई जी का, उसमें पूज्य भाई जी को भगवान का पहला साक्षात्कार, पहले दर्शन, प्रथम दर्शन पूज्य सेठ जी ने कराए। स्वामी जी महाराज के भी गुरु परम पूज्य सेठ जी थे। तो सेठ जी के विषय में कुछ बताने की इच्छा थी, इसलिए कल हमने सुना कि सेठ जी किस प्रकार निष्कामी थे, निष्काम भाव के आचार्य। इतने निष्काम थे, अपने लिए भगवान से मरने के जैसी स्थिति, एकदम बीमार। लोगों ने कहा भगवान से प्रार्थना का अनुष्ठान करते हैं जिससे आप ठीक हो जाएं। सेठ जी ने कहा वो जो मेरे स्वस्थ होने की प्रार्थना करेगा वो मेरा शत्रु है, मेरे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं। अगर हम जैसे बीमार हो जाते हैं, मैं तो बीमार हो जाता तो प्रार्थना ही नहीं कर पाता, सही बात बताऊं तो। अभी कई दिनों से इस परीक्षा को देते देते रोज संघर्ष करते करते रोज बहुत भयानक बेचैनी होती है, परेशान हो जाता हूँ। तो भगवान के पास जाता हूँ, एक मूड बनाता हूँ कि आज इनसे कह दूं कि
बहुत तंग हो चुका हूं मैं। ये बात मैं देवेश प्रभु से या दादा से कहता ही रहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग हूँ। इतना तंग मैं जब प्रवचन करने बैठता हूँ शाम के समय, इस समय के अलावा मुस्कुराना भी मुश्किल होता है। कैसे मुस्कुराऊं, हालत ही नहीं होती। कभी सांसों से, कभी दम घुटता है, कभी परेशान। तो भगवान के सामने जाता हूँ तो सोचता हूँ इनसे एक बार कह दूं। मुझे पता है कि ये ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो भक्त की ये सुनते ना हो, लेकिन कह ही नहीं पाते। कहते हैं तो वहां से बात नहीं निकलती जैसे प्रार्थना निकलनी चाहिए। मुझे पता है कहां से बोला जाता है, जब जबान और हृदय मिल जाए। जबान से तो प्रभु मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन ऐसे प्रार्थना ही नहीं होती। प्रार्थना तो बहुत अलग तरीके से होती है। बेशक एक बार जबान न हिले, लेकिन आपका अंतःकरण बोल जाए ना, उसी समय प्रार्थना हो जाती है। लेकिन भीतर से निकलती नहीं है बात। क्यों नहीं निकलती? शायद ये कष्ट भोग, दुख भोग किस्मत में लिखा होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये हो सकता है। पर पूज्य सेठ जी तो सेठ जी थे, इतने बीमार रह के भी उन्होंने ये कहा कि जो मेरे लिए प्रार्थना करेगा वो मेरा शत्रु है, मेरे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है। देखो महात्मा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दो तुद भावे सो बलिकार। जो आपको अच्छा लगे, तेरा भाड़ा मीठा लगे। आपकी हर चीज मीठी लगती है, अच्छी। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक नाव में बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे थे, एक संत भी थे। नाव भैया डूबने लगी मझधार में। तो वो संत पानी जब नाव में आने लगा तो वो संत क्या करने लगे, नाव में बाहर से पानी और डालने लगे और प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो सब लोगों ने, लोगों की तो जान पे बनी आई, और कोई ऐसे पानी डाले तो आप क्या करेंगे उसको? लोगों ने उस संत का मारपीट करना शुरू कर दिया। अरे हम वैसे मरने को हो रहे, हमारा घर परिवार है तो हमें मरवा के मानेगा। लेकिन जैसे ही उस भंवर से बाहर निकली नाव, नाविक मल्लाह ने बोला अब नाव बच जाएगी, तो पानी बाहर निकालने लगे वो संत। तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। उन्होंने कहा ये बावले हो गए। बोले बाबा जब हम डूब रहे थे तो पानी डाल रहे थे, और जब हम बचना तय हो गया तब पानी निकाल रहे हो। तो बाबा ने कहा पहले मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु का मुझे ऐसे लगा कि उनकी मर्जी ये है कि नाव डूबे, तभी तो हम मझधार में फंसे, तो मैंने पानी डाला। और जब निकल गए बाहर तो हमें लगा कि अब ठाकुर जी चाहते हैं हम बच जाएं, तो फिर हमने भी उनकी मर्जी में मर्जी मिला दी। ओहो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वाह क्या बात है। क्या बात है। मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार किया। वास्तव में महात्माओं का जीवन बड़ा अलग होता है, इतने निष्काम। सेठ जी ने एक बार ये बात बताई, मैंने कल आपको कहा। सेठ जी ने कहा अगर कोई मेरी पत्नी के साथ में गलत व्यवहार करने की चेष्टा करेगा तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उससे रोकने का भरसक प्रयत्न करूंगा, उसे बचाने की चेष्टा करूंगा। लेकिन तब भी मेरे मन में ये नहीं आएगा कि भगवान आप बचा लीजिए, भगवान आप रक्षा कीजिए। तो सेठ जी
और कुष्ठाश्रम में एक बार सेठ जी के साथी सब लोगों ने बड़ी सेवा की। सेठ जी ने बाद में उन्हें कहा, असल में हम ऋणी इन कोढ़ियों के हैं जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। एक बार सेठ जी के पैर से कोई जूता ठोकर लग के खिसक गया, तो सेठ जी ने गोपाल मोहता जी के हाथ पकड़े हुए थे। सेठ जी 2 कदम आगे चलकर वापस पहले जूते को सही जगह करके गए और फिर कहा, देखो तुम लोग की रग रग में सकामता भरी है। लोगों ने पूछा, सकामता का इस जूते से क्या लेना देना? तो सेठ जी ने कहा, अगर अभी मेरा जूता इधर उधर हो जाता ना तो तुम सब लोग उस जूते को ठीक कर दे, पर ये किसी और का जूता हो, किधर से किधर पड़ा हो, बेचारा आदमी आएगा और ढूंढेगा दूसरा जूता है, ठोकर से दूर चला गया तो। पर ये सेठ जी का जूता है, वो किसी आम आदमी का जूता है। जूते में भी अंतर करते हो। एक बार किसी के स्वास्थ्य के लिए किसी ने महामृत्युंजय जप करवाने के लिए पूछा। सेठ जी ने डांट कर कहा, सलूके के लिए भैंस काटना चाहते हो? जूते सिलने के लिए काम में लिए जाने वाले चमड़े का धागा होता है। सेठ जी ने कहा, इस समय तो उसे भगवान की प्राप्ति तक हो सकती है। एक बार प्रवचन में सेठ जी ने कहा, यदि भगवान दर्शन दें तो वर मांगने के लिए कहें तो कहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए आप मांगिए। संसार में आपसे बड़ी कोई चीज नहीं, आप मुझे मिल गए हो, आपसे संयुक्त होने के कारण मैं आपसे भी बड़ा हो गया, अतः अब आपको क्या चाहिए आप मांगे। भगवान से सेठ जी ये कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? भगवान ने सेठ जी से कहा कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तो सेठ जयदयाल गोयनका ने कहा, आपकी कोई इच्छा है तो आप बताइए, आपको हमसे क्या चाहिए? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आप मिल गए बस। सेठ जी की बहुत विचित्र पद्धतियां थी, किस तरह से वो लोगों को जोड़ते थे। अगर लोग उनके पास नहीं आते तो वो ताश का बहुत अच्छा खेल जानते थे, ताश का जादू दिखाते थे, बहुत बढ़िया। कई लोग इकट्ठे आते, चलो तुम्हें सत्संग की बात सुनाता हूँ। पहले तो जलेबियां खिला खिला के लोगों को बुलाते थे गीता भवन। तो सेठ जी बहुत लोगों को प्रलोभन देते थे कि भगवान से जुड़िए, फिर उन्हें सत्संग की बात सुनाते थे। सत्संग भी कैसे, रात्रि में भी सत्संग कैसे करते थे, 12 से 1 वाले ग्रुप को जगा दिया, उन्हें कहा 12 से 1, उन्हें कहा अब आप सो जाओ। फिर 1 से 2 वालों को जगाया, फिर 1 से 2 में सत्संग सुनाया, फिर वो उन्हें कहा आप सो जाओ। 3 से 4 वालों को 4 से और 4 बजे संध्या के लिए सेठ जी तैयार होने चले जाते थे। निद्रा भी उन्होंने ली नहीं ली, इस बात की कोई चेष्टा नहीं, जीव मात्र भगवान की तरफ चले, ऐसा सेठ जी का। देखो गीता भवन देख के पता लगता है, जिन्होंने इस संस्था को बनाया हुआ गीता प्रेस देख के पता लगता है वो कितने अपने आप से दूर कैसे महात्मा रहे होंगे, अद्भुत महात्मा। इस समय विरक्तों में शिरोमणि परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। सारे संत जगत में मैंने महात्माओं के मुंह से सुना कि वो शिरमोर महात्मा है। ऐसे संत और किसी को गुरु मानते थे तो एक गृहस्थ बनिए को, जिनका नाम था सेठ जयदयाल गोयनका। एक बार चूरू में हरिजन बस्ती में आग लग गई, उनके सारे झोपड़े जलकर राख हो गए। सेठ जी को पता लगाने पर उन्होंने तुरंत नए झोपड़े बनवाने की व्यवस्था कर दी और नई झोपड़ियां बनवाई। उन झोपड़ियों में फिर आग लग गई, वे पुनः आश्रयविहीन हो गए। सेठ जी को पता लगने पर उन्होंने दोबारा झोपड़ियां बनवा दी, किंतु इस बार भी झोपड़ियों में तीसरी बार आग लग गई। सेठ जी ने तीसरी बार झोपड़ियां बनवाने का आदेश दिया। तब किसी स्वजन ने कहा, भगवान नहीं चाहते हैं कि हरिजन झोपड़ी में रहे, इसलिए भगवान की मर्जी होगी बार बार झोपड़ियां जल जाती है, अतः हरिजनों के लिए नवीन झोपड़ियां नहीं बनवानी चाहिए। इस पर सेठ जी ने कहा,
भगवान क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ये देखना हमारा काम नहीं। हमारा कर्तव्य है कि अपनी दृष्टि ठीक लक्ष्य पर रहे एवं जो संकट ग्रस्त हों उनकी यथाशक्ति उत्साह पूर्वक सहायता करें। यह तो भगवान हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। इस बार झोपड़ियां बनवाकर सेठ जी ने 1 सप्ताह तक वहां कीर्तन करवा दिया, फिर झोपड़ियों में आग नहीं लगी। सेठ जी ने 1 सप्ताह तक कीर्तन कराया, झोपड़ियां बनवाई, उसके बाद में फिर आग नहीं लगी। एक बार बांकुड़ा में, बंगाल में जहां सेठ जी रहते थे, वहां भीषण अकाल पड़ा। हम मायापुर में रुके इत्तेफाकन एक जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु के नदिया में। तो मायापुर में एक बांग्ला आश्रम में हम लोग रुके। वहां माताएं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करती हैं और बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी और सब लोग थे और जो कीर्तन कर रहे थे। आज केशव प्रभु कुछ कार्ड वार्ड लेके आए। केशव प्रभु का ब्याह है ना? अच्छा, वाह वाह, अभी अनाउंस करेंगे। हाँ, तो हम उस मायापुर में उस स्थान पे गए और वहां पे रुके। तो हमें बाद में पता लगा, मोता जी पिताजी और हम सब लोगों ने पता किया। मैंने कहा इस संस्था को चलाया किसने? इतने लोगों को फ्री में अन्न बंटता, वर्षों से नाम कीर्तन करो और अन्न ले जाओ। बाद में पता लगा उस संस्था के, हमने जब मैनेजर से जाके पूछा, मोता जी पिताजी हम सब लोग गए, तो हमने पूछा ये संस्था इतने वर्षों चल रही, तो कह रहे आजादी के पहले से चल रही है। फिर हमने पूछा, मैंने कहा इसका संस्थापक इस संस्था की है इस संस्था? तो उन्होंने कहा कोई सेठ जयदयाल गोयनका थे, ये संस्था उन्होंने आरंभ की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और सेठ जयदयाल गोयनका जी। ओहो, ऐसी कौन सी जगह, और अपना नाम ही नहीं छोड़ा कहीं पे, अपनी फोटो ही नहीं लगवाई कहीं पे। हर संस्था में जो संस्था चलाते हैं उनके बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स वगैरह होते हैं। सेठ जी की किसी संस्था के अंदर में और फ्री ऑफ कॉस्ट हर संस्थाओं के अंदर में है ऐसा नियम, ऐसी चीजें। तो सेठ जी ने लगभग 21 सेवा केंद्र खोले उस एक अकाल में। कोई आए 2 घंटा कीर्तन करके एक निश्चित मात्रा में अन्न ले जाए। इसमें काफी धन लगने लगा। एक दिन उनके छोटे भाई जी ने पूछा कि भाई जी ये काम कब तक चलेगा? 21 केंद्र खोल रखे हैं, कब तक चलेगा? इतना हम अकाल वालों को दे रहे हैं, गरीबों की गरीबी तो खत्म नहीं होगी, अकाल तो मिटेगा नहीं, और हमारी हैसियत भी तो लिमिटेड है, तो कब तक चलेगा ये? तो सेठ जी ने तपाक से उत्तर दिया, जब तक हम लोग इनकी स्थिति में न आ जाएं तब तक, जब तक हम भी इनके जैसे कंगले न हो जाए तब तक ये सेवा केंद्र चलेंगे। अकाल की स्थिति लगभग 6 महीने रही और 6 महीने तक सेवा कार्य चलता रहा। अकाल समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने सेठ जी का अभिनंदन समारोह किया। वक्ताओं के बोलने के बाद सेठ जी ने कहा, हमने तो आपसे अर्जित धन भी पूरा आपकी सेवा में नहीं लगाया। आपसे अर्जित पूरा धन लगाने के बाद यदि हम मारवाड़ से धन लाकर आपकी सेवा में लगाते। सेठ जी ने कहा, मैंने बंगाल में बहुत कमाया है, तो जो बंगाल से कमाया अभी तक वो पूरा खर्चा नहीं हुआ, मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी जब तक पूरी न लगा दूं और मारवाड़ से भी अपने पुरखों की प्रॉपर्टी न लगा दूं तब तक कैसे कह सकते हो कि मैंने कुछ लगाया है? हमने तो आपको आपकी पूरी चीज भी नहीं दी। 2 भाइयों की पंचायत, सेठ जी को इन कामों में बहुत बुलाते थे लोग। ऐसे बोले, सेठ जी हमारी छोरी के लिए कोई अच्छा वर देख दीजिए। तो सेठ जी जो बोल देते थे लोग मान लेते थे। सेठ जी ने कहा, भाई फलाने का लड़का है और अच्छा लड़का है, कन्या अच्छी है, विवाह कर। तो सेठ जी ने ऐसे कई रिश्ते कराए। और एक पंचायत, जब लोग बात नहीं मानते तो सेठ जी को कहते थे कि सेठ जी बीच में और इंटरफेयर करे। तो 2 भाइयों में बंटवारा चल रहा था, एक अंगूठी पे बात अटक गई। अब उन्होंने कहा, दोनों से लेने पे अड़े हुए थे। सेठ जी ने कहा, अंगूठी मेरे पास छोड़ जाओ और मैं विचार करूंगा। थोड़े दिन बाद उन्होंने बुलाकर उन्होंने एक भाई को अंगूठी दे दी
तथा दूसरे, और ये कह दिया दूसरे भाई को बताना मत, और इसी प्रकार दूसरे भाई को भी वैसी ही अंगूठी बनवा कर दे दी कि पहले को मत बताना। काफी दिनों बाद भेद खुलने पर वे भाई सेठ जी के पास आए और कहा आपने ऐसा क्यों किया? सेठ जी ने कहा मेरे एक अंगूठी बनवाने से तुम्हारा कलेश मिट गया, तो इसमें क्या बुरा है? आपस में कलेश रखना भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवत प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में भगवान को अच्छा नहीं लगता। हमें एक बार ऑटो वाला भी लड़ रहा था 5 रुपए के लिए, आपस में ऑटो वाला और उन दोनों में ग्राहक में लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को मारपीट को उतारते। वो कह रहे थे 5 रुपए और कम मैं दूंगा, ऑटो वाला कह रहा मैं तो 5 रुपए लूंगा, और दोनों जने नहीं तैयार थे अपनी स्थिति से हटने के लिए। सेठ जी आए, बीच में लड़ाई चल रही थी, बीच में सेठ जी जा रहे थे। सेठ जी ने कहा वापस मुड़ के आए उनके पास में, क्या बात है भैया? तो उन्होंने बोला ये देखो ये 5 रुपए नहीं दे रहा। उन्होंने बोला मैं दूंगा नहीं 5 रुपए। सेठ जी ने कहा अच्छा आप जाओ। सेठ जी ने कहा तेरे को तो 5 रुपए से मतलब नहीं, 5 रुपए उसे दिए, उसको 5 रुपए दे दिए। और सेठ जी ने कहा इनका झंझट मिटा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, मैं 5 रुपए देता। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें देने नहीं थे, इतनी देर से लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई खत्म ना, खत्म तो हो। और चूरू में अकाल के समय सेठ जी ने सस्ता बाजरा बेचने का कार्य शुरू किया। 4 व्यापारी जिनकी बिक्री में हर्जा पड़ता था सेठ जी के बारे में अपशब्द कहा करते थे। सेठ जी ने एकदम नई के बराबर भाव पे बाजरा देना शुरू कर दिया, तो बाजार में जो लोग महंगे रेट पे बेच रहे थे, अकाल में तो बहुत महंगा रेट हुआ था, और सेठ जी ने एकदम सस्ते भाव पे बेचना शुरू कर दिया, तो उनका बिजनेस चौपट हो गया। वो सेठ जी के बारे में अपशब्द कहने लगे। तो अंग्रेजों के टाइम की बात है, वहां के कलेक्टर और एसपी और जिला जज तीनों सेठ जी से मिलने आए। उस समय सेठ जी भोजन कर रहे थे, उनमें आपस में चर्चा चल पड़ी कि वो व्यापारी और आपके मतलब खिलाफ रहते हैं, लोगों में भी आपके खिलाफ प्रचार करते हैं। तो कलेक्टर ने कहा उन व्यापारियों को पकड़कर अंदर कर दूंगा। जज ने कहा मैं 10 दिन तक जमानत नहीं दूंगा। तो सेठ जी ने उनसे पूछा क्या चर्चा हो रही है, तो पता लगने पर सेठ जी ने उनसे कहा भैया आप लोगों को यह अधिकार इसलिए थोड़ी दिया है कि आप लोगों को तंग करें, लोगों को कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। सेठ जी ने मना कर दिया। सेठ जी किसी चीज की शुद्धता की जानकारी के लिए बिना पानी भी नहीं पीते थे। कहीं पे कोई व्यक्ति कौन दे रहा है, किसके हाथ का जल है, रामकृष्ण परमहंस देव भी नहीं लेते थे, महात्मा लोग नहीं लेते थे। ये छुआछूत नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर किसी के देखो बहुत मजबूरी हो तब बाहर का खाना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्योंकि लोग बाहर का खाते ही हैं, खाए बिना मानेंगे भी नहीं। अगर मैं ये मना कर दूंगा ना नहीं खाओ, तो कई लोगों की चौपट हो जाएगी जिंदगी, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या बोल दिया भैया ने, मानेंगे ही नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत मजबूरी होने पे बाहर का खाना चाहिए। ये जो लोग चाव से रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, उन सब उनकी भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा होती है। कोशिश करें बाहर से मंगाए नहीं, बहुत मन खराब होता है कभी कभार। और जब बाहर जाने का मौका मिलता है और बाहर के लोगों का देखो, अभी वृंदावन में पोगलाश्रम में माहेश्वरी है, वहां खाने के बाद कुछ अजीब नहीं लगता। वरना मुझे लगता है कि कभी कभार कहीं कुछ खाते हैं ना, खाने के बाद मन की स्थिति बड़ी खराब होती है। तो हर जगह का नहीं खाना चाहिए। और आपके घर में भोजन बन रहा है, उसके बाद में आप बाहर होटल से मंगा के खा रहे हैं, अरे बिल्कुल
जहाँ नॉन वेज बने वहां तो हमारे खैर कोई खाते ही नहीं, उन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं कि जहाँ नॉन वेज बने वहां का वेजिटेरियन भोजन भी नहीं करना चाहिए। जहाँ प्याज लहसुन भी बनता हो और आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो प्रयास करके, आवश्यकता जैसे बहुत कंपलसरी है कि भाई बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने बाहर से भोजन मंगाया तो बिना प्याज लहसुन का मंगाया, सारी चीज की ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो व्यक्ति बना रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनके बनाने वाले के भाव कैसे हैं। आपकी माताएं बनाती है तो इतने प्रेम से बनाती है, उसके अंदर उनके भाव होते हैं, घर का भोजन शुद्ध होता है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो बोला था ना, एक आदमी सुसु करके आया, हाथ नहीं धोया, फिर भटूरे बनाने लगा। कई लोग यूं ही बड़े बुरे तरीके से नाक साफ करते हैं और फिर, सच बता रहा हूं, उनके हाथ के पकौड़े आप खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। ये आपको, मेरे को ना वो पानी पूरी बना के दे रहे हैं, पूछ के खाएंगे, नहीं बहुत सब बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना ही हंस लो, लेकिन आप खाओगे। अब दिन में जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे, पर जो खाते हैं ना उनको पता नहीं क्या, आजकल तो जोमेटो चल रहा है, जोमेटो, बताओ, तो ऑर्डर करेंगे, उससे मंगवा लेंगे। कोशिश करो भैया, बाहर का जो नहीं खाते वो सौभाग्यशाली हैं, अच्छा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो आराम से जी रहे हैं, बढ़िया। हाँ, कई लोगों के घर में कभी कभार प्रॉब्लम्स है या फिर कोई दिक्कत है, नहीं आपके भोजन की व्यवस्था हो पाई, नहीं आप ला पाए, कोई बात है तो खा लिया, लेकिन उसमें प्रयास ये रखें शुद्धता का। और दूसरी चीज ये देखो, प्याज लहसुन तो नहीं खाना चाहिए। जो कई लोग नए भी हैं उनके सामने भी ये बात बोल रहा हूं, तो प्याज लहसुन खाने से, और साधना के अंदर में जो साधक हैं, वैसे प्याज लहसुन सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। लहसुन है आयुर्वेद के हिसाब से मतलब हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ठीक होता है, खराब नहीं होता है, लेकिन साधक है, साधना के अंदर बाधक है, तामसी है, तमोगुणी है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। तो सेठ जी किसी घर गए, एक बार तो प्यास लगी थी, उस व्यक्ति ने पानी पीने के लिए सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप जल ले लीजिए, तो सेठ जी ने उत्तर दिया मुझे भूख नहीं है। उसने पुनः पूछा सेठ जी जल ले लीजिए, सेठ जी ने कहा मुझे भूख नहीं है। वापस आते समय सेठ जी से किसी सत्संगी ने पूछा, वो पानी पीने के लिए पूछ रहा था, आप कह रहे थे भूख नहीं है, कहकर वापस आ गए, और आपको प्यास थी। सेठ जी ने कहा मुझे प्यास तो लगी थी, झूठ तो नहीं बोल सकता था ना कि मुझे प्यास नहीं है, प्यास थी, लेकिन उसके यहाँ की शुद्धता की जानकारी न होने के कारण उसे घर का पानी पी नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। महापुरुषों की ये चीजें देखते हैं ना, हम सुनते हैं, हम सोचते हैं 22 साल की उम्र में उन्हें भगवान मिल गए, हमें क्यों नहीं मिल रहे? उम्र तो हमारी बढ़ी चली जा रही है। भगवान की प्राप्ति, देखो पूज्य सेठ जी, भाई जी के चरित्र में सेठ जी की बातें आई है, पता तो होना चाहिए। सेठ जी अदयाल गोयनका जी का नाम लेते हो, उनकी पुस्तकें पढ़ते हो, वो सेठ जी थे कौन? गीता प्रेस की जिन्होंने स्थापना की, उन वो सेठ जी को, जिनके लिए भाई जी ने पद लिखा, जय दयाल जय दयाल जय दयाल देवा, ओहो परम गुरु राम मिलावनहार, ये सेठ जी के बारे में पद है। तो उन सेठ जी के विषय में पता तो होना चाहिए हम लोगों को। तो
तो इस तरीके से मात्र महापुरुषों के चरित्र हम सुने, सेठ जी ने छोटे से तरीके से कलेश मिटा दिया। कितनी अच्छी बात ये आप लोग सोचो, अपनी तरफ से दो जनों में लड़ाई हो रही है, एक अंगूठी को लेकर बात हो रही है, ये अंगूठी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सेठ जी ने अंगूठी अपने पास ले गए, एक जने को दे दी और फिर दूसरे को भी दे, दूसरे भाई को कह दिया बताना मत। क्यों किया ऐसा? अपने पास से बना के दे दिए। सेठ जी ने कहा कलेश रखना, आपस में कलह रखना भगवत प्राप्ति में बाधक है। तो सेठ जी की इसी बात को याद रखते हुए नारदीय निकुंज में भविष्य में आप कभी ऐसा मौका मिले तो कलेश मत करो, कोई बात नहीं। थोड़ा अगर दूसरा झुकता ना नजर आए, खुद झुक जाओ, बात खत्म करो, क्लेश मत रहने दो, कलह नहीं करो। अपनी तरफ से बड़प्पन रखो, ध्यान रखो, दूसरे को नहीं। अगर उसे भगवत प्राप्ति का ग्राहक है, अगर भगवत प्राप्ति का ग्राहक नहीं है तो नारदी निकुंज में टिक ही नहीं पाएगा। यहाँ की इतनी वो चीजें हैं, जब ये आपको ये बता रहे हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए, बताओ कितनी स्वादिष्ट चीज होती है, लोगों की जान में जान आती है उसे खा के, और हम मना कर रहे हैं तो हमारे साथ कहाँ टिक पाएगा। कल एकादशी है, हम बोलेंगे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कल ही नहीं एकादशी, तो हम कहेंगे व्रत करना चाहिए, तो आप कहेंगे क्या हमें इस युग में भूखा मरवा है, तो कैसे टिक पाएंगे आप? हैं? कितनी सारी जीवन के और तथा कथित सुख हैं जिनको आप लोग ले नहीं पा रहे, तो कैसे टिक पाएंगे? यहाँ आते रहना बहुत बड़ी भक्ति है, बड़ी कृपा की बात है। स्मरणीय पूज्य पाठ सुन रहे मेरी बात, रेगुलर आना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। रघुनाथ जी कहते हैं आते रहे कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहो। मेरा भैया है रविंद्र प्रभु, ये नैनीताल से है, पहले शादरा से डेली आता था, अब नैनीताल से आ रहा है। ये कभी मिस नहीं करता। इसने एक आदर्श बात बताई कि रोज मेट्रो पकड़ के कैसे इसी गलियों में अंदर जाने का रास्ता नहीं था। जो लोग ये बहाना बनाते हैं जॉब से आने के बाद, जिनकी हालत ढुलमुल हो जाती है, उनकी क्या स्थिति देखो। इस बच्चे को देखो, रेगुलर शादरा से सत्संग सुनने के लिए आता। रघुनंदन प्रभु की एक बात मेरे को अपने जीवन में इतनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। आप कभी भी देखोगे ना, ये गुड़गांव से 1 साल पहले जब तो रेगुलर आते थे, शाम के टाइम में भोजन किए बिना इधर पहुंच जाते थे। अभी भी पूरा आप ये देखो, अभी ये गुड़गांव से आया, खाना इसने खाया कि नहीं खाया कोई बात नहीं, लेकिन एकदम 7:30 पे यहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक एक चीज अटेंड करते हैं। अभी 10-11 दिन की छुट्टियां पड़ी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए तो छुट्टी मेरे लिए बहुत आनंददायक, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोज कीर्तन होगा, रोज मंदिर में, और सुबह मंगला में पहुंच जाते हैं, मंगला में पहुंच जाते हैं, मंगला भी कर लेते हैं और यहाँ पे रात का वो भी कर लेते हैं। नौकरी करने के बाद, अपने जीवन में अपना सब काम करने के बाद, जो भगवान को नहीं भूलता है, भगवान भी तो उसके याद रखते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लगाव रहे, हम लोग रेगुलर रहें, ये बात हमारी पक्की रहनी चाहिए भैया। और जो कहते हैं मैं बीमार हो गया था, कल मेरे सर दर्द हो गया, देखो बीमारी की अगर बात पूछनी है ना, तो अपने सामने चेयर पे बैठे हुए इस व्यक्ति को देख लेना। किसी भी कीमत पे मुझे पूछोगे तो मैं भगवान से कहूंगा, भगवान मैं कभी हॉस्पिटल में ना मरूं, मेरे प्राण तो मंदिर में निकल जाएं, मुझे मंदिर जरूर भेज देना शाम के समय। और इस समय मैं बहुत लेवल पे मैं अपनी सब बात भूल के यहाँ रहता हूँ कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं सब भूल जाता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। तो बहुत आवश्यक है, ठाकुर जी के पास आने से बड़ा सुकून मिलता है, क्या बात बताएं आपको। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये रेगुलरिटी बनाए रखें, जीवन में कभी कलेश न करें,
आपस में कोई चीज विवाद होता हुआ नजर आए तो उस विवाद को टाल दो। हमें बरसों से हम लोगों में विवाद नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सत्संग हम रोज सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं, तो क्या हुआ फिर रोज नया सुना दिया जाता है। इसे सुना सुना के आप लोगों को एक दिन पका दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।